ये दीन का ज्ञान नहीं लेंगे तो धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, अलगाववाद, धार्मिक घृणा का जो अमोघ अस्त्र है वो इनके पास कैसे आएगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के अद्भुत शब्द कौन प्रयोग करेगा। तो माननीय कोर्ट से ये अनुरोध है कि एक बार सिलेबस को बदल के धरती को गोल की जगह चपटी कर दीजिए तो शायद बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है। ज़्यादा क्या होगा, हमारे समाज के एक तबके में शिक्षा का अभाव रहेगा, रोजगारी की दर वहाँ पे सबसे कम रहेगी। ये भी एक फ़ायदे का सौदा है। इसमें भी सरकार पे उंगली उठाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि सरकार इन तबके के साथ गलत कर रही है, इसीलिए यहाँ पे साक्षरता दर इतनी कम है। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इट, और मैं हूँ कमल सिंह। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मदरसे। मदरसे यानी सरकारी अनुदानों पर पल रही वो फैक्ट्रियाँ जहाँ से समाज के तमाम कल्याणकारी लोग जो समाज कल्याण में अपना योगदान देते हैं वो निकलते हैं। इसी समाज के कल्याणकारी संस्थान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से ये सवाल पूछा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी धर्मनिरपेक्ष देश में, आप इस शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसे हमारे समाज का एक तबका और कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग अपने सहूलियत के हिसाब से हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी ऐसे संस्थान को अनुदान देना उचित है जो सिर्फ धर्म का ज्ञान प्रदान करते हैं, या फिर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसे संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित सिलेबस के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। इसको लेके हमारे समाज का सबसे समाज का नहीं, विश्व का सबसे शांति प्रिय तबका कोर्ट की कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर रहा है और क्रोधित भी है, और क्रोधित होना वाजिब भी है क्योंकि आप एक शांति प्रिय तबके को दीन का ज्ञान लेने से कैसे रोक सकते हैं। आप उस पर कोई भी सवाल कैसे पूछ सकते हैं। दीन का ज्ञान लेना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार है और उन अधिकारों का आप हनन नहीं कर सकते। ये दीन का ज्ञान नहीं लेंगे तो धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, अलगाववाद, धार्मिक घृणा का जो अमोघ अस्त्र है वो इनके पास कैसे आएगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के अद्भुत शब्द कौन प्रयोग करेगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे कौन लगाएगा। जिहाद के नाम पे निर्दोषों की हत्याएं कौन करेगा। जिहाद के नाम पे बम विस्फोट कौन करेगा। और माननीय कोर्ट को सबसे ज़रूरी ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि हर घर से अफजल कैसे निकलेगा। अफजल कैसे निकलेगा ये चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि अफजल कई बार चाचा, मुमा, फूफा, ताऊ, ताया के अद्भुत शुक्राणुओं से उत्पन्न होता है तो कई बार इनके सामूहिक कार्यों से। लेकिन ज़रूरी है कि अफजल आखिर निकलेगा कैसे। और सबसे बड़ी चीज़ जो माननीय कोर्ट को ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि आप विद्यालयों में आखिर क्या पढ़ा लेंगे। ये ताकि कहते हैं साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज, तो थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से कुछ कर सके आगे, इसीलिए। बाकी नॉलेज सिस्टमैटिक नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे साइंस के क्षेत्र में जाना उचित लगता है, इसलिए मैं साइंस से पढ़ रही हूँ। साइंस में हम प्रोफेशनल लेवल, कंपटीशन लेवल में जाना चाहते हैं और हम राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं, अच्छा जी। देश की प्रगति के लिए जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की जिससे कारण हमारा देश आज आगे है। और नेहरू ने देश के लिए बहुत सारे काम किए जिनमें से हमारा देश आगे है। आप ये कह रहे हैं वीडियो में किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर या किसी को राजनेता, लेकिन आप विद्यालयों में फिर भी क्या पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे कि धरती गोल होती है, जो कि दीन के खिलाफ है क्योंकि आसमानी कोरियर से आई हुई दीनी किताब ये कहती है कि धरती चपटी है। तो माननीय कोर्ट से ये अनुरोध है कि एक बार सिलेबस को बदल के धरती को गोल की जगह चपटी कर दीजिए तो शायद बातचीत का कोई रास्ता खुल सकता है। और विद्यालयों में शिक्षा दे के आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या फिर IAS, IPS ही बना सकते हैं, लेकिन 72 हूरों से मिलने का रास्ता आपका विद्यालय नहीं बताता है। वो तो एक दीन का किताब ही बता सकता है और जो कि इन संस्थानों में बताया जाता है। ऐसे में ज़रा आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।
वहाँ भी दीन इस्लाम की बातें पढ़ाई होती है जो यहाँ होती है। यहाँ पर क्या है, शुरुआती जैसे प्राइमरी स्कूल होता है ना, वही कक्षा यहाँ तक है। अच्छा, तो वहाँ पे जो बड़े मदरसे होते हैं वहाँ पे भी दीन धर्म की बातें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, और बाकी चीज़ें जैसे कुरान और हदीस की तफसीर सब होती है, जो बड़ी किताबें हैं ना वो बड़े इदारा में पढ़ाई जाती है। यहाँ पर जैसे शुरुआती दौर है, यहाँ पर बच्चे को तैयार किया जाता है, उसके बाद वहाँ भेजा जाता है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मौलाना बनते हैं, हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं। दिया गया है, इसमें बताया गया है कि हम दीन का ज्ञान देते हैं। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या सरकार द्वारा तय किया गया सिलेबस वो पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है, जब यहाँ पे धरती के बाद मरने के बाद भी 72 हुरूम मिलने का रास्ता यहाँ पे बताया जाता है। अनंत काल तक इंसान राजा की तरह जी सकता है 72 हूरों के साथ, तो धरती पे क्या फ़र्क पड़ता है कि इंसान कूड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी ले। और इस संस्थान से निकले हुए तमाम बुद्धिजीवी लोग समाज के विभिन्न कोनों पे समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण कसाब और अफजल गुरु जैसे लोग हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जो तबका या जिसको आप तालिबान कह रहे हैं, उनकी तालीम भी यहीं से हुई है। वो यही लोग हैं जो सुयोग्य शैक्षणिक संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके अफगानिस्तान का उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है कि मानवीय जीवन में इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह जी लेता है। ज़्यादा क्या होगा, हमारे समाज के एक तबके में शिक्षा का अभाव रहेगा, रोजगारी की दर वहाँ पे सबसे कम रहेगी। ये भी एक फ़ायदे का सौदा है। इसमें भी सरकार पे उंगली उठाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि सरकार इन तबके के साथ गलत कर रही है, इसीलिए यहाँ पे साक्षरता दर इतनी कम है। और जहाँ तक रहा सवाल जीविकोपार्जन का, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने से नहीं, बल्कि एक विजनरी सोच होने से आती है। और वो विजनरी सोच पंचर साटने से लेके बकरे की हलाली करने तक का है। अगर कुछ बच जाता है तो फिर AK-47 और ह्यूमन बम की थियरी अब्दुल चाचा के 40वें में चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। तो माननीय कोर्ट से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस शांतिप्रिय और बुद्धिजीवी तबके की बात को सुने और उस पर गहनता के साथ चिंतन करें। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मेरा व्यक्तिगत मत ये कहता है कि मदरसे जैसे शैक्षिक संस्थान जो केवल धर्म की शिक्षा देते हैं, वो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ से अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद और धार्मिक कट्टरता के साथ साथ धार्मिक घृणा की बीज बोए जाते हैं, जिसका फल आगे चल के हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब असर छोड़ता है। जब हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना करने की बात करते हैं तो हमें ऐसे संस्थानों को कठोरता के साथ नियम लागू करके बंद कर देना चाहिए और सरकार को हर शैक्षिक संस्थान को सरकार द्वारा निर्धारित सिलेबस पढ़ाए जाने का ही आदेश देना चाहिए। बहरहाल पूरे मुद्दे पे आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।